तो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सैमसंग फ़ोन को रूट कैसे करते हैं, तो मैं बताता हूँ। आपने सेटिंग में जाना है, अबाउट में जाना है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है, ताकि बिल्ड नंबर पे हम 3 दफ़ा क्लिक कर सकें इस तरीके से, जिससे फ़ोन की सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें नीचे आ चुका है। यहाँ पे OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन होता है, जो कि आपने ऑन करना है। मेरे वाला पहले से ऑन है, ये देखें। और इसी तरह आपने ये दूसरा ऑप्शन है USB के हवाले से, इसको भी ऑन कर देना है। अब फ़ोन को हमने मुकम्मल ऑफ़ कर देना है, ताकि फ़ोन को डाउनलोड मोड पे ले जाके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें। अब डाउनलोड मोड में जाने के लिए आपने वॉल्यूम डाउन और ये साइड पे एक और बटन होता है, पता नहीं कौन सा बटन, क्या नाम है इसका नहीं पता, इसको दबा के ऑन करना है, जिससे फ़ोन डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। ये तो नहीं गया, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं। इसकी वजह यह है, इसलिए नहीं गया क्योंकि फ़ोन को मैंने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं किया था। ऐसे ही बटन प्रेस करके इसको ऑन करने की कोशिश की। आप ऐसा करें, फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें USB केबल की मदद से। अब ये देखें, मैं इसको दोबारा ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद मैं इसको डाउनलोड मोड पे लेके जाऊँगा। वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन और बिक्सपी का बटन प्रेस करके रखना है, जिससे फ़ोन डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे वॉल्यूम अप का बटन एक दफ़ा प्रेस करना है, ये डाउनलोड मोड पे आ चुका फ़ोन। अब इसी मोड पे कनेक्ट रखना है कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे ये कुछ फ़ाइल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये ओडियन टूल है, छोटा सा 2-3 MB का, इसको आपने यहाँ से ऐसे ओपन कर लेना है। ओडियन टूल ओपन हो जाएगा, तो ओडियन टूल इसको ओके करेंगे। अब ये देखें, ओपन हो चुका। अब यहाँ पे हम TWRP रिकवरी की फ़ाइल है ये वाली, इसको ओडियन टूल पे लोड करेंगे। अब देखें, मैं लोड करता हूँ। AP के बटन पे क्लिक किया और जहाँ पे मैंने अपनी TWRP फ़ाइल रखी है वो मैंने सेलेक्ट की, और इसके बाद हम ऑप्शन में जाएंगे और ऑटो रिबूट को अनचेक करके स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे TWRP रिकवरी की फ़ाइल फ़ोन पे फ्लैश हो जाएगी, लेकिन फ़ोन रीस्टार्ट नहीं होगा। अब उसको हम मैनुअली करेंगे। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन एक साथ दबाए रखेंगे, जिससे फ़ोन ऑफ़ हो जाएगा। जैसे ऑफ़ हो जाए, आपने फ़ौरन वॉल्यूम ऊपर वाला बटन और बिक्सपी का बटन एक साथ दबाना है, ताकि फ़ोन रिकवरी मोड पे चला जाए। जैसे ऑफ़ हुआ, मैंने वॉल्यूम डाउन वाला छोड़ के वॉल्यूम अप वाला दबा दिया, तो फ़ोन अब रिकवरी मोड पे ये देखें आ चुका है। अब यहाँ पे हम मैजिस की फ़ाइल को, जिससे रूट किया जाता है, वो इंस्टॉल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने वाइप डाटा में जाके आपने यूज़र डाटा को वाइप करना है। लेकिन मैं इस दौरान ये बता दूं कि आपका तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा। ऐसा करने से आपके फ़ोन में तमाम डाटा, तस्वीर, नंबर, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो फॉर्मेट डाटा पे मैंने क्लिक किया और यस टाइप करके ये कुछ ही सेकंड्स में हमारा यूज़र डाटा पार्टीशन फॉर्मेट होगी। अब मैजिस की फ़ाइल मैंने कॉपी की और फ़ोन में ट्रांसफ़र करूँगा। इसी TWRP की हालत में ही कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ। यहाँ पे स्टोरेज शो नहीं हो रही। मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये स्टोरेज आई। यहाँ पे आपने मैजिस की फ़ाइल को कॉपी करना है, ये आ चुकी। अब दोबारा मोबाइल पे चलते हैं। मोबाइल में आपने इंस्टॉल सेक्शन में जाना है, और इंस्टॉल सेक्शन में जाने के बाद जो मैजिस एप्लीकेशन मैंने कॉपी की थी उसको आपने सेलेक्ट करते हुए ये ऑप्शन स्लाइड कर देना है, जिससे ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये देखें, इंस्टॉल हो रहा है, कुछ सेकंड्स लेगा। ये इंस्टॉल हो चुका। अब आपने जस्ट फ़ोन को रिबूट कर देना है। रिबूट के बटन पे क्लिक करना है, जिससे फ़ोन रीस्टार्ट होके ऑन होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका फ़ोन रूट हो चुका है। लेकिन रिबूट रीस्टार्ट के दौरान मैंने वीडियो को बीच में फॉरवर्ड किया हुआ है, ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके। लेकिन ये 5 से 10 मिनट लेगा, यहाँ पे रुका रहेगा।
यहाँ पे रुके रुके आपने बोर नहीं होना, घबराना भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन को हमने रीसेट किया था और रीसेट के बाद फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में फ़ोन टाइम लेता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हमारा वक्त बच सके। ये सेटअप विज़िट की आपने सेटिंग करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है जिससे फ़ोन का मेन्यू शो हो जाए। मेन्यू शो होने के बाद हम फ़ोन में रूट को चेक करने के लिए एप्लीकेशन होती है वो इंस्टॉल करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि आया हमारा फ़ोन रूट हो चुका है या नहीं। बज़ाहिर मेन्यू में मैजिस्क एप्लीकेशन शो हो रही है, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसमें रूट चेकिंग की एप्लीकेशन डाल रहा हूं कंप्यूटर से, और इसको फिर इंस्टॉल करेंगे फ़ाइल मैनेजर के ज़रिए। ये मैंने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन और फ़ाइल मैनेजर में रूट चेक करने वाली एप्लीकेशन मैं ये देखें इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फ़ोन रूट शुदा है या नहीं। अगर आप लोगों को ये तरीक़ाकार समझ में आ चुका है और पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और ये लाजमी करना है क्योंकि ये एक अच्छा काम है सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। और इसी तरह मैं दूसरी बहुत सी मालूमात पर मबनी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, और हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। आपको बहुत सारी कीमती मालूमात मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल के तवसत से, और मैं कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में समझा सकूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को। और इंशाल्लाह ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे, तो अल्लाह हाफ़िज़।